हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी, लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वो वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने दो सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये दो सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म है। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरी की लगाम थामे, कलाओं से पता पूछते हुए, ठीक से जरा पहले सच के पास, एहसास के किनारे, जिंदगी के मोड़ पर आखिरी घर मेरा है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। वही शोर, आवाजें, घर थाना, थाना घर, घर थाना, मॉर्चरी, रंडी, बड़वे, लाशें। आए दिन अपने कमीज से खून के धब्बों को धोना। शिकायत नहीं है, अब पुलिस की नौकरी की है तो उतना तो हो गई। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब। जिस रोज नया दिन निकलता है मैं वही पुराना हूं, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। मुझे लगा भाई ये जो जिंदगी गाड़ी चल रही है इसकी मैं चेन खींचता हूं और मैं उतर जाता हूं। तो किया क्यों नहीं? 3 बजे पहली जब पिस्तौल हमें मिलती है, इसी गोली 45 रुपए की आती है, गोली सरकारी होती है। मैंने कहा यार अपना सुकून खरीदने के लिए मैं साला पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करूं। दूसरी, मेरा असिस्टेंट है मुन्ना, उससे कुछ रिलेटिव आए हुए थे हरियाणा से, नेक्स्ट डे होली थी। मैंने सोचा मर जाऊंगा तो इसकी होली खराब हो जाएगी। तीसरी, जैसे ही पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे पे लगी, मेरा ध्यान गया खिड़की की तरफ, और खिड़की के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष था। मैंने सोचा यार इसको देखते देखते तो नहीं मरा जा सकता है। मैं उठा खिड़की बंद करने के लिए, खिड़की बंद की मैंने, वापस लौटा तो वो मोमेंट चला गया, वो टूट गया। उसके बाद मेरा मरने का दिल नहीं किया। इसी को जिंदगी कहते हैं मेरे भाई, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा ये बताओ, नींद तो आती है ठीक से? नहीं आ रही। कितने दिन से नहीं सोए हो? 4-5 दिन से। 4-5 दिन। आखिरी बार ठीक से कब सोए थे? कब सोया था? पिछली बार जब अपने गांव गया था
माँ की गोद में सर रख के लेटा था, वहां आई थी नींद। बहुत गहरी नींद आई थी। वो सोता रहा घंटों। नींद तो माँ की गोद में आती है डॉक्टर साहब। You know, my father was right. Richard Parker never saw me as his friend. After all we had been through, we didn't even look back. But I have to believe there was more in his eyes than my own reflection staring back at me. I know it. I felt it. Even if I can't prove it. You know, I've left so much behind. My family, the zoo, India, Anandi. I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. I was never able to thank my father for all I learned from him. Promise, I speak English. English, and keval English. Because English is India, and India is English. एक फ्रांस बंदा, जर्मन बंदा speak wrong English, we no problem. एक इंडियन बंदा से wrong English, बंदा ही बेकार हो जाता है जी. My life हिंदी, but my wife English. इसने बहुत कोशिश की कि मैं भी चमक जाऊं जी, थोड़ा हाई फाई हो जाऊं, सोफिस्टिकेट हो जाऊं. मैं फेल हो गया मेरी जान. अब तो यहाँ पे सोफिस्टिकेट की स्पेलिंग मत पूछ लियो, मैंने तो साली वो भी नहीं सीखी है. माँ बाप अपने बच्चों को अपनी खूबियां तो देना चाहते हैं, कमियां नहीं देना चाहते. हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लेगी, भाई हाई फाई हो जाएगी, तो हमने उसके लिए सब कुछ किया. टैब ट्यूब गैजेट फैजेट के बिना खुश कैसा रहा जाता है, मेरी बच्ची ने स्कूल में नहीं सीखा है. लेस इज मोर, शेयरिंग इज केयरिंग, या तोते की तरह रटा तो दिया जाता है, लेकिन उसको निभाना हमने भारत नगर में सीखा है. लेकिन इनको एडमिशन हम यहां नहीं देंगे. क्यों? Because parents like us who do fraud and headmaster like her who's ready to eat their chance. ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है. और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा. मैं अपनी बच्ची को किसी एक गरीब का मार के नहीं पढ़ाऊंगा. वो कहीं भी पढ़ लेगी, लेकिन यहां नहीं पढ़ेगी. लेकिन बिना प्यार हुए कैसे शादी कर सकते हैं? प्यार बाद में हो जाएगा. अगर नहीं हुआ तो? अब रिश्ता कोई गारंटी कार्ड के साथ तो आएगा नहीं. ये काम नहीं कर रहा, अभी चेंज कर दो. यू नो, प्यार करने से हो ही जाएगा. चांस ले रहा हूं, करने से सब हो जाता है. यू नो, एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. नो वरीज. तू पता, मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है. पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों?
वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। टेक योर चांस बेबी, टेक योर चांस। अबे मोहब्बत है इसीलिए गाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। जब गुस्सा है ना उसको अपना थ्रोट ऑफर कर देना चाहिए, राइट? ये शहर हमें जितना देता है बदले में कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है।
I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी, न सर में जुनून। जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती है, नहीं सही या गलत में सही चूज करने की आजादी। जिंदगी बार बार आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करती है जहां तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाएं या ईमान। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरी की लगाम थामे, कलाओं से पता पूछते हुए, ठीक से जरा पहले सच के पास, एहसास के किनारे, जिंदगी के मोड़ पर आखिरी घर मेरा है। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। जैसी दुनिया वैसे हम।